दिव्य साधक साधना यूट्यूब चैनल में आप सभी दिव्य आत्माओं का हृदयपूर्वक स्वागत और वंदन है। सादा जीवन उच्च विचार। यह कहावत हमें इस बात के लिए प्रोत्साहित करती है कि हम अपने जीवन को भौतिक रूप से सक्षम करने के बजाय सार्थक रूप से सक्षम अधिक बनाएं। यहाँ पर जीवन जीने के साधारण तरीके से यह मतलब है कि जीवन को जीने का एक सरल और गैर महंगा व्यवहार अपनाया जाए। हमें केवल उन चीज़ों के लिए ही चिंता और उनको जमा करना चाहिए जो हमारे जीवन के लिए प्राथमिक रूप से बेहद आवश्यक है। तड़क भड़क से दूर रहना या सादे वस्त्र धारण कर लेना यही जीवन नहीं है, बल्कि जीवन का अर्थ विचार और कर्म भी है, क्योंकि इनमें सादगी का होना भी ज़रूरी है ताकि हमारा पूरा जीवन उच्चता का प्रतीक और उदाहरण बन सके। विचारों के लिए आवश्यक है कि जीवन अनुशासित हो और मनुष्य सद्गुणों से परिपूर्ण हो। इस संसार में भांति भांति के मनुष्य हैं। इनमें से कुछ हर तरह के सुख सुविधा को भोगना ही जीवन को मानते हैं। वह अपने स्वार्थ और सुविधा की पूर्ति के लिए किसी भी तरह के कार्य करने को अनुचित नहीं मानते। आइए इस प्रेरक प्रसंग से हम अपने बहुमूल्य जीवन को एक नई सोच देने की कोशिश करते हैं। यदि चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को अपना बहुमूल्य समर्थन दीजिए। आपके सहयोग की कामना करते हुए आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। परमपिता परमात्मा से सभी के लिए हृदयपूर्वक मंगल कामना करते हुए विषय की शुरुआत करता हूँ। किसी संत के एक अनुयायी ने संत से पूछा, महाराज, मुझे आपसे एक निवेदन करना है। संत ने कहा, बताओ क्या कहना है तुम्हें। अनुयायी ने कहा, महाराज, मेरे वस्त्र जीर्ण हो चुके हैं, अब ये पहनने योग्य नहीं रहे। कृपा कर मुझे नए वस्त्र देने की कृपा करें। संत ने अनुयायी के वस्त्र देखे। वे सच में जीर्ण हो चुके थे और कई स्थानों से घिस चुके थे। इसलिए उन्होंने अन्य एक अनुयायी को नूतन वस्त्र देने का आदेश दिया। कुछ दिनों के बाद संत अनुयायी के घर पहुंचे। संत ने पूछा, क्या तुम अपने नए वस्त्रों में सहज हो? तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए? अनुयायी ने कहा, धन्यवाद महाराज, मैं इन वस्त्रों में सहजता से हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। संत ने पूछा, अब जबकि तुम्हारे पास नए वस्त्र हैं तो तुमने अपने पुराने वस्त्रों का क्या किया? अनुयायी ने कहा, मैं अब उन वस्त्रों को ओढ़ने के लिए उपयोग में लाता हूँ। संत ने पूछा, अच्छा, तो तुमने अपनी पुरानी ओढ़नी का क्या किया? अनुयायी ने विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, मैंने उसे खिड़की पर पर्दे के रूप में लगा दिया है। तो क्या तुमने पुराने पर्दे फेंक दिए? संत ने पूछा, जी नहीं महाराज, मैंने उस पर्दे के 4 टुकड़े किए और उनका उपयोग अब मैं रसोई घर में करता हूँ। चूल्हे पर से गर्म बर्तन उतारने के लिए अब मैं उन कपड़ों का हाथ में बर्तन लेकर पकड़ने के लिए करता हूँ। तो रसोई घर के पुराने कपड़ों का क्या किया? संत ने अपने अनुयायी से पूछा। अब मैं उन्हें पोछा लगाने के लिए उपयोग में लाता हूँ। संत ने पुनः प्रश्न किया, तो तुम्हारे पुराने पोछे का क्या हुआ? अनुयायी ने उत्तर दिया, गुरुवर, वह अब इतना तार तार हो चुका है कि उसका कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए मैंने उसका एक एक धागा अलग करके उन धागों को इकट्ठा कर उनकी कुछ बातियां बना ली हैं। उन्हीं में से एक बाती कल रात्रि को आपके कक्ष में प्रकाशित की थी। संत अनुयायी से संतुष्ट हो गए। वह प्रसन्न थे कि उनका शिष्य वस्तुओं को व्यर्थ नहीं करता और उसे ज्ञान है कि उनका उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। आज जब प्राकृतिक संसाधन दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं, ऐसे में हमें भी प्रयास करना चाहिए कि वस्तुओं को व्यर्थ न किया जाए, उनसे से अधिक लाभ लिया जा सके। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है
तो कृपया इसे लाइक और अपने परिजनों और इष्ट मित्रों को शेयर ज़रूर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर आपका बहुमूल्य योगदान देने का कष्ट करें। आइए हम ईश्वर को धन्यवाद देकर इन आशीर्वादों से अपने जीवन को एक सार्थक जीवन में जीने का प्रयास करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।